साथ रेसोनेट होता है, तभी आप इसे देखिएगा आज। जिस किसी की पूर्वज की एनर्जी मुझे फील हो रही है, उनके एनसेट करस की एनर्जी मुझे उनके अराउंड फील हो रही है। आपके एनसेट करस आपको हर पल हर कण प्रोटेक्ट करते हैं। आपके दर्जन एंजल्स हैं, वह आपके काजन एंजल्स है, और वह यह बात आपको बताते हैं, और वह आपको यहाँ भी बताना चाहते हैं कि उनकी जो मृत्यु हुई है उसका कारण गंदा काला सड़ा जादू है। गंदी काली क्रियाएं, गंदे नकारात्मक लोग, गंदी नकारात्मक शक्तियां हैं, और वह आपको यहाँ भी बताने के लिए कह रहे हैं, उनकी ही नहीं, आपके परिवार में 3 से 4 लोग की मृत्यु इसी गंदी काली क्रियाओं के कारण हुई है, और उनको आप पर गर्व है कि आपने इस तरह के लोगों को हराया है, इस तरह के लोगों को पछाड़ा है, इस तरह के लोगों को आपने धूल चटाई है। तो उनको बहुत ज्यादा प्राउड फील हो रहा है आपके ऊपर। वह बहुत ज्यादा गर्व फील कर रहे हैं आप पर कि आपने ऐसे लोगों को हरा दिया है, ऐसे लोगों को भयभीत कर दिया है। ऐसे लोग बहुत ज्यादा आपसे भयभीत हैं। आप जो कोई भी हैं, आपकी ऊर्जा इतनी ज्यादा पावरफुल है, इतनी ज्यादा शक्तिशाली है, इतनी ज्यादा आपके ऊपर विशेष कृपा हो रही है, क्योंकि आपने कुछ वर्क किया है, आपने कुछ ऐसा इनर वर्क किया है, आपने कुछ ऐसी तपस्या करी है, कुछ ऐसा त्याग किया है, ध्यान किया है, आपने कुछ ऐसी की है जिसकी वजह से आपको दिव्य शक्तियों का विशेष कृपा आशीर्वाद प्राप्त हुआ। और आपके अंदर जो भी ऊर्जा है विद्यमान है, जो भी शक्ति ऊर्जा है आपके अंदर जो विद्यमान होते हैं, यह जो लोग इंट्यूटिव होते हैं, जो लोग साइकिक लोग होते हैं, जो बहुत बड़े बड़े ध्यान करने वाले, तपस्या करने वाले या बड़े बड़े सिद्ध व्यक्ति होते हैं, जो सिद्ध लोग होते हैं, वो आपकी ऊर्जा को पहचानते हैं और वो आपकी ऊर्जा को प्रणाम करते हैं। आपकी ऊर्जा को सिर्फ वही लोग पढ़ सकते हैं, आपकी ऊर्जा को एक्चुअल में वही लोग जान सकते हैं, वही लोग रीड कर सकते हैं, जो साइकिक इंट्यूटिव लोग होते हैं, जो हायर सोर्स के साथ कनेक्ट होते हैं, ईश्वर के साथ, जिनका डायरेक्ट एक कनेक्शन स्थापित होता है। ऑनरेडी वो लोग जानते हैं कि आपके अंदर किस तरह की ऊर्जा एवं विद्यमान है, किस तरह की एनर्जी है आपकी ऊर्जा। वह लोग आपकी ऊर्जा को प्रणाम करते हैं। यह मैसेज आ रहा है आपके लिए। आज इस वीडियो को आप अवश्य ही पूरा सुने। मैं आपको साइन बताती हूँ। ये ऐसे साइन है जिसकी वजह से आपको पता लग सकता है कि यह मैसेज आज आपके लिए ही आया है। मैं आपके अराउंड देख रही हूँ। अभी आजकल ऐसा हो सकता है, दोबारा से आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपके ऊपर साइकिक अटैक हो रहे हैं। न जाने कितनी बार आपके ऊपर साइकिक अटैक किए गए हैं। स्पिरिचुअल अटैक आपके ऊपर कई बार किए। आपके ऊपर गंदी काली क्रियाओं का अंबार लगा दिया गया है, फिर भी आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाई है वह जो गंदी काली शक्तियां हैं, क्योंकि जो दिव्य शक्ति है वह आपके अंदर प्रवाहित होती रहती है। और उस दिव्य शक्ति ने पूरी तरह से आपकी ऊर्जांचल के अंदर लिया हुआ है, और वह जो दिव्य शक्ति आपके अंदर साक्षात विद्यमान है, आप उन्हीं का तो अंश है, और वह चीज हर कोई नहीं समझ सकता है। वह चीज सिर्फ और सिर्फ वही व्यक्ति समझ सकता है जो ईश्वर के साथ डायरेक्टली अलाइन है, जो एक्चुअल में ईश्वर का भक्त है, सच्चा भक्त है, सिर्फ कहने के लिए नहीं, दिखावे के लिए नहीं, एक्चुअल में ईश्वर का सच्चा भक्त है, अलाइन है ईश्वर के साथ। जिनका एक कनेक्शन है ईश्वर के साथ, थोड़ी आपकी ऊर्जा हो को वही समझ सकता है, वही आपकी ऊर्जा को प्रणाम करता है। तो ना जाने कितनी बार आपके ऊपर अटैक्स हुए हैं, और दोबारा से आपके ऊपर आपके आरा कुछ ऐसे साइकिक अटैक होते हुए मैं देख रही हूँ। हो सकता है रिसेंटली आपको कुछ खुद से ही साइन मिले हो जो मैं आपको बताऊंगी, तो आप गौर करिएगा। आपके आसपास आपको ऐसा कोई संकेत मिला है। यदि आपको कोई ऐसा संकेत मिला है तो डेफिनेटली आप दिव्य शक्तियों का ही अंश है, जिस पर लगा न जाने कितनी बार साइकिक अटैक किए गए हैं, जिन्हें तोड़ने की कोशिश करी गई है, और आपके एनसेट पूरी तरह से आपके पास रहते हैं, पूरी तरह से आपकी रक्षा करते हैं। आपके साथ हर्जन एंजल्स चलते हैं। दिव्य सतह, दिव्य आत्माएं आपके पास है। हर पल हर समय वह आपके साथ रहते हैं, आपको बहुत ज्यादा ही प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, और आपके फैमिली को भी प्रोटेक्ट करते हैं। उन लोगों को प्रोटेक्ट किया जाता है जिनको आप चाहते हैं, जिनको प्यार करते हैं, उनको भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड यहाँ पर किया जा रहा है।
सो पहला साइन आ रहा है कि आपके घर के आसपास दोबारा से आपको कोई घायल पक्षी मिला हो, कोई घायल जीव मिला हो, या मृत अवस्था में कोई ऐसा जीव मिला हो जो आपके घर के आसपास आपने उसे देखा हो। अगर आपको स्पाइडर्स दिख रहे हैं अपने घर के अंदर, या आपको मकड़ दिख रहे हैं अपने घर में, सो इट मीन्स यस, किसी तरह का कोई चाल बुना जा रहा है आपके अराउंड, और यह दोबारा से किया जा रहा है। और अगर आपको अपने शरीर पर नील के निशान मिले हो कहीं पर भी, मतलब क्लॉटिंग आपको दिखे हो अपने शरीर पर, तो आप समझ लीजिए किसी तरह की कोई वापस से स्पिरिचुअल अटैक, साइकिक अटैक आप पर किए गए हैं, आपको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। और इसके अलावा अगर आपके पैरों का रंग बदल गया हो, आपके पंजों का जो फिट है, फीट का जो कलर है वह बदल गया हो, आपके शरीर के कलर से आपके फीट का कलर डार्क हो गया हो, आपके पैरों के जो पंजे हैं उसका कलर बहुत ज्यादा, मतलब उसका कलर डार्क पड़ गया हो, ये भी एक साइन है कि साइकिक अटैक, गंदी का काली क्रियाओं का आपके ऊपर ऐसी कोई गंदी काली क्रियाओं की करी गई है। आपके पंजे सबसे पहले ऑब्जॉर्ब कर लेते हैं ऐसी नेगेटिविटी एनर्जी को। तो आपको क्या करना है, अपने पंजों में आपको सरसों का तेल लगाना है। शनिवार को, सिर्फ शनिवार के दिन आप अपने पैरों के पंजों में सरसों का तेल लगाएं। फिर आप सोने जाएं। आप देखेंगे आपका जो शरीर, आपका जो पैर है, आपके जो पंजे हैं, जो भी आपके अंदर ना गंदी काली क्रिया करी जाती है, वह सबसे पहले आपके शरीर पर ही किसी तरह का चिन्ह दिखाना शुरू करती है। किसी तरह के संकेत या फिर चिन्ह वो आपको दिखाना शुरू करती है। किसी तरह के सिम्टम्स आपको दिखते हैं अपने शरीर पर ही। तो इन बातों को बहुत ज्यादा ध्यान रखिए, इन बातों पर आप ज्यादा से ज्यादा ध्यान दीजिए। कई बार ऐसा होता है कि हम इस तरह की बातों को अंधे करते हैं। अधिकतर लोग, जो सबसे बड़ा रीजन है इस गंदी काली क्रियाओं का, इस पृथ्वी पर सरवाइव करने का, वह यही है कि हम इनको अंधविश्वास का नाम देकर कि कई दिनों तक, कई सालों तक इस एटमी में जीते रहते हैं, इस गंदी काली क्रियाओं का लिबर्टी देते रहते हैं, सरवाइव करने का मौका देते रहते हैं। इस पृथ्वी पर नहीं देना है ऐसा मौका इन लोगों को नहीं, गंदी काली क्रियाओं को यह मौका देना है। यह अंधविश्वास नहीं है। लोग एनर्जी मैनिपुलेशन करते हैं, एनर्जी के साथ लोग खिलवाड़ करते हैं। चीजें, अच्छी शक्ति के साथ हमें भेजा जाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए, जब एक नन्हा छोटा बालक जन्म लेता है तो वह प्योर सोल होता है, प्योर डिवाइन सोल, क्योंकि वह सीधे डिवाइन की तरफ से ही भेजा जाता है। जो भी करेक्शंस होते हैं पास्ट लाइफ के, वो करने के लिए यहाँ पर भेजा गया। पर आकर अधिकतर लोग, जो घर का माहौल होता है, अगर नेगेटिव माहौल होता है तो बच्चा नेगेटिव हो जाता है। अगर पॉजिटिव माहौल होता है तो फिर बच्चा भी उसी पॉजिटिव माहौल में अपने आप स्वयं से ही रंग जाता है। तो इस संसार में आकर हम विकारों को ऑब्जॉर्ब करते हैं, तो ऐसा करने नहीं देना है, ऐसा होने नहीं देना है। इन संसार को पॉजिटिव एनर्जी से भर देना है, इस संसार को वाइब्रेशनल में देना है। और ये तभी होगा जब हम इस तरह के बीमारी को, ये जो गंदी काली क्रिया है, ये जो गंदी काली नेगेटिव एनर्जी है, इनका सफाया करके इन्हें एलिमिनेट करेंगे, इनको मतलब बाहर निकाल देंगे, इनका बहुत ही अच्छे से जड़ से सफाया कर देंगे। इसको लिबर्टी नहीं देना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है ही नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये लोग डेफिनेटली इस पृथ्वी पर है, और इस तरह के लोग डेफिनेटली इस पृथ्वी पर सरवाइव करते हैं। इस पृथ्वी पर ये लोग रहते हैं और अंधविश्वास के बहाने ये लोग छुपे हुए हैं। ये सीक्रेट लोग हैं, ये सीक्रेट समाज चल रहा है, एक छिपा हुआ समाज चल रहा है, जिनको डेफिनेटली दिव्य शक्तियां ही, दिव्य ऊर्जा ही टारगेट करेंगी और इन्हें ढूंढ करके दिव्य शक्तियां खत्म करेंगी। ऐसे लोगों को ढूंढकर, उखाड़कर फेंका जाएगा और इस संसार को, इस पृथ्वी को पुनः दोबारा से पॉजिटिव बनाया जाएगा, पूरी तरह से पॉजिटिव कर दिया जाएगा। ये हाई वाइब्रेशनल एनर्जी में ही रहेगी। हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी को बहुत ज्यादा सफर करना पड़ा है अब और नहीं सफर करना पड़ेगा। अपनी ऊर्जाओं को बढ़ाना है सभी को। और अगर इस तरह के साइकिक अटैक आपके ऊपर हो रहे हैं तो आपके अंदर दिव्य शक्तियों का अंश है। इसी वजह से वह गंदी काली क्रियाएं आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है,
कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रही है। तो इन बातों को ध्यान दीजिए, बहुत ज्यादा सावधान रहिए। अपनी ऊर्जा को हाई वाइब्रेशनल पर ही वाइब्रेट करते रहिए। आप हाई वाइब्रेशनल पर ही रहिए, हाई वाइब्रेशनल पर ही रहिए। मतलब एक एक कनेक्शन स्थापित करिए। ईश्वर के साथ पूजा पाठ करिए। पूजा पाठ करना बंद मत करिए। किसी भी तरह के जो कुछ आप करते हैं, देखते हैं, आप वह लगातार करते रहिए। मुझे ऐसा दिख रहा है आपका जो शेड्यूल है वह बहुत ज्यादा टाइट चल रहा है। टाइम नहीं मिलता कि आप पूजा पाठ के लिए थोड़ा सा टाइम दे पा रहे, लेकिन ऐसा मत होने दीजिए। अपनी ऊर्जाओं को पूरी तरह से कनेक्ट रखो। अपनी ऊर्जा को ईश्वर से कनेक्ट रखो। कुछ नहीं तो मंदिर अवश्य से जाते रहो। अगर हफ्ते में एक बार जा सकते हैं तो अवश्य से जाएं, जरूर जाएं। बट हाई वाइब्रेशन में रहो। जो गर्भगृह होता है उनके पास प्रक्रिया करो, जरूर करें। मंदिर की प्रक्रिया करें, जरूर से करें। उस हाई वाइब्रेशनल एनर्जी के साथ ऑब्जॉर्ब करें। जब भी ऐसा हो कि आपके घर में मतलब कि लाइट जो है वह अचानक से ही मतलब जलने लग जाए, फल नेल जलने लग जाए, बोझने लग जाए, तो इसका सीधा सीधा एक संकेत है कि किसी तरह नकारात्मक ऊर्जांचल, ज्यादा हाई वाइब्रेशनल एनर्जी है। डेफिनेटली आपके अराउंड मुझे कुछ ऐसे लोग भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ जो बहुत ज्यादा एनर्जी मैनिपुलेशन करते हैं, लेकिन वह आपसे रियलिटी में मतलब वह आपसे मिल नहीं पाते, जिस वजह से उनको वह आपको टारगेट करते हैं। ठीक उसी तरह से जिस तरह से प्रहलाद को टारगेट किया गया, उसके अपने ही पिता ने तो मुझे दिख रहा है। ठीक यही जो सिचुएशंस है, जो भी प्रहलाद वाली सिचुएशन है, वह आपके साथ भी हो रही है। हो सकता है आपके पेरेंट्स आपको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते हो, बहुत ज्यादा ताड़ित करते हो या हेट करते हो, क्योंकि आप हाई वाइब्रेशन में रहते हो और वो लोग लो वाइब्रेशन में रहते हैं। एनर्जी के डिफरेंस की वजह से आपके जो पेरेंट्स हैं, हो सकता है वह आपको रिलेट ना कर पाते हो और वह आपको बहुत ज्यादा प्रताड़ित करते हो, क्रिटिसाइज करते हो, गलत बोलते हो, आपके बारे में उल्टी सीधी बातें फैलाते हो, किसी भी तरह के उनके मन में आपके प्रति एक चढ़ हो। सो यहाँ पर मैं देख रही हूँ क्योंकि वह लोग लो वाइब्रेशन पर है और आप हाई वाइब्रेशनल पर है। आप हाई वाइब्रेशनल पर ब्राइट कर रहे हैं। आप पॉजिटिव शक्तियों के संदन में है और आपके जो पेरेंट्स हैं वह नेगेटिव शक्तियों के जंगल में फंस चुके हैं। आप बहुत कोशिश करते हो उनको बाहर निकालने की और बहुत कोशिश कर चुके हो, लेकिन वह लोग पूरी तरह से उस दलदल में डूब चुके हैं। जो नकारात्मकता का दलदल है उसमें वो लोग बहुत ज्यादा डूब चुके हैं। आप लोगों में से कुछ लोगों के पेरेंट्स बहुत ही मोड़ी भी हो सकते हैं। तो आपके जो एनसेट हैं वो बोल रहे हैं आप अपने इस तरह के जो ब्लैक मैजिक्स होते हैं, जो नेगेटिव एनर्जी करने वाले लोग होते हैं आप टूट चुके थे, लेकिन आप उन सब से निकल चुके हो। आप उन सब से बहुत ज्यादा बहादुर होकर निकले हो और अब ऐसी स्थिति आ चुकी है कि आप अब डर हो चुके हैं। डर भाग चुका है। आपके पूर्वज आपको बोल रहे हैं कि आप ही ऐसा कर सकते हैं, जिससे एक्चुअल में इस तरह की जो गंदी काली क्रियाओं को आपने सच में ही धूल चटाया है, इनको आपने बहुत ज्यादा हरा दिया है। आपके पूर्वज आपको लेकर बहुत ज्यादा ही कर्म कर रहे हैं और आपके अंदर जो भी शक्ति है वह हमेशा ही आपके साथ आपकी रक्षा करते रहे। मैं बस यही चाहती हूँ ऐसे ही सभी गंदी काली क्रियाओं को वापस से वहीं फेंक दिया जाए जहाँ से वह आई है। जो भी नकारात्मक लोग हैं, जो भी नकारात्मक ऊर्जा है, वह आपके आभा मंडल से दूर रहे। हमेशा ही आप सुरक्षित रहे, हमेशा ही आपका परिवार सुरक्षित रहे। आपके अंदर जो दिव्य शक्तियां हैं वह सिर्फ और सिर्फ आप ही उसे यूज कर सके और आपके पास ही वह शक्तियां विद्यमान, आपके अलावा उसका कोई भी यूज नहीं कर सकता। उनको लॉक किया जाए। अभी इसी वक्त आपके लिए आप हमेशा ही उन शक्तियों का बेनिफिट्स हमेशा ही उठा सकते हैं। 99 के साथ लिखें, मेरा अवामंडल बहुत स्ट्रांग है। लव के साथ लिखें, मैं अपने आशीर्वाद के लिए तैयार हूँ। अगर आपको इसी तरह के वीडियो आगे भी चाहिए तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना ना भूले, क्योंकि आपके लिए आगे बहुत सारे और भी सरप्राइज आने वाले हैं। टाइप यस इफ यू बिलीव। डिवाइन ब्लेसिंग, थैंक यू सो मच। हम मिलते हैं। डिवाइन एंजल चाहते हैं आप इसे अभी सुने। आपके अटूट विश्वास की ही तो जीत हुई है। नए पड़ाव, नई उपलब्धियां आपकी तरफ आने वाले हैं।
क्योंकि आपने हर एक नकारात्मकता को परसत किया है। जल्द ही कुछ नए अवसर भी आपको मिलने वाले हैं। परमेश्वर आपसे कह रहे हैं, ध्यान रहे, आपको कोई भी कष्ट छू नहीं सकता, क्योंकि आप पूरी तरह से सुरक्षित है, सिक्योर है। आप पूरी तरह से डिवाइन सिक्योरिटी के अंदर है। बहुत जल्द आपके धन की समस्या दूर होंगी, क्योंकि आपके जीवन में धन आगमन के नए नए स्रोत खुलने वाले। आपका प्रेम जीवन की भी हर एक बाधा को दूर किया जा रहा है। जिस सच्चे प्यार की आपने कामनाएं करी थी, उसको आपकी तरफ भेजा जा रहा है। अब इंतजार खत्म हुआ। आपका अपने जीवन में धन वर्षा के लिए तैयार हो जाए। आपके जीवन से धन समस्या की सारी रुकावट हटा दी गई है। आपकी मेहनत का उचित और सुंदर फल आपको मिलकर ही रहेगा। जो आपने परिश्रम किए हैं, जो लोग आपका बड़ा होने का इंतजार कर रहे थे और दूर से आपके जीवन पर नजर बनाए हुए थे, दिव्य शक्तियों ने उनको उचित जवाब दिया है, क्योंकि अब वह सभी लोग आपको महाधनी बनते हुए देखेंगे और देखेंगे कि आप परमेश्वर के डिवाइन एंजल्स के कितने ज्यादा प्रिय हैं। आपके सपोर्ट में सभी दिव्य शक्तियां खड़ी हुई हैं। माँ आदि शक्ति का आशीर्वाद आपके ऊपर बरस रहा है। अपने जीवन के लिए आपने सही चुनाव किया। अपने रिश्तों से आपने बहुत कुछ निराशा देख ली है। उस दुख से अब आप बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होते हैं। ऐसा करके आपने अपने लिए एक सुखी जीवन का, एक सुंदर जीवन का निर्माण किया। आप प्रति कई कई नए अवसर आपकी तरतर आते हुए देखेंगे। जो भी गलत विचार या आदत आपके जीवन को आगे बढ़ने से रोक रहे थे, आपने उसका त्याग कर दिया है। ऐसा करके आपने अपने समय को अनुकूल किया है। नकारात्मक लोगों से या परिस्थितियों से दूर होने से आपका भाग्य और प्रबल हो गया है। आप स्वयं से पूर्ण रूप से अब सुखी हैं और प्रसन्न चित्त हैं। आज यह संदेश आप तक पहुंचना चाहता था, इसीलिए आज आप इसे सुन रहे हैं, इसे पढ़ रहे हैं। इसमें आपका संदेश है, आपके प्रेम जीवन में आ रही समस्या तत्काल ही समाधान कर दिया जाएगा। खुशियों से अब लबलबाब है। आपके जीवन से अब कलह क्लेश को मिटाकर ईश्वर के आशीर्वाद रूप से मिले सच्चे प्रेम को स्थापित अब कर दिया जाएगा, हमेशा के लिए। एक बात ध्यान रहे, जब दिव्य शक्तियां चाहेंगी तभी यह दिव्य संदेश आप तक पहुंच भी पाएगा। देवी शक्ति की विशेष कृपा आप पर बरस रही है। उनका प्रभाव जल्द ही आपको अपने जीवन पर दिखने लगेगा। आपको अपने पारिवारिक जीवन में बहुत ही तेजी से सकारात्मक बदलाव होते हुए दिखेंगे। यह सहज आपको ईश्वर की कृपा से ही तो प्राप्त हुए हैं। आपका उन पर अटूट विश्वास और उनसे निस्वार्थ प्रेम उनके छुपा नहीं है, और इस दिव्य प्रेम में वह शक्ति है कि आपकी हर मुश्किलों का अंत कर देंगी। एक बहुत ही खुशी आपके पास आ रही है, जिसके आगमन का एहसास आपको पहले हो जाएगा। वर्षों बाद ऐसा चमत्कार देखोगे जिसकी कल्पना आपने की भी नहीं हो। बार बार स्वप्न के माध्यम से आपको कुछ दिव्य संकेत मिल रहे होंगे, बताने के लिए कि कुछ बहुत ही अच्छा होने को है। यहाँ आपके किस्मत के ताले अब खुलने को है। ये सब आपके लिए एहसास नहीं हो, अभी तो सत्य होंगे। परमात्मा जानते हैं आपने कितना ज्यादा संघर्ष किए हैं। आपके हर एक आंसू के परमात्मा साक्षी रहे हैं। सभी ने आपका साथ छोड़ दिया, सभी ने आपको अकेला कर दिया था, और अब वह समय करीब है जब आप खुश मनाओ और दुनिया बस आपको देखती ही रहेंगी। जब अचानक ही एक के बाद एक शुभ समाचार आपको सुनने को मिलने लग जाएंगे। अचानक ही ऐसे आश्चर्यचकित करने वाली घटनाएं घट कि सभी के सभी आचार्य चकित हो जाएंगे। आपकी सोच से कुछ अलग होने वाला है। इस समय आपको ईवे भी दिख सकते हैं। एक न्यू बिगिनिंग आपके लिए स्टार्ट हो रहा है। एक नया चैप्टर आपका ओपन हो रहा है, जहां से बहुत सारी ब्लेसिंग आपको मिलने वाली है। आपके करियर बुलंदियों को छुएगा। आपका व्यवसाय फलने और फूलने वाला है, जो से दिन प्रतिदिन आपको आर्थिक उन्नति के नए नए अवसर मिलने वाले हैं। आप अपने सभी कार्य को बहुत ही अच्छे से करके प्रारंभ करो। नए अध्याय का जिन चीजों को कभी आपने अपने डायरी में लिखा था, कभी मैनिफेस्टेशन के लिए आपने किसी चीज को लिखा था, वह बहुत ही जल्दी आपके लाइफ में अब होने वाले हैं। ऐसा दिख रहा है आप सभी को। आप एक मायूसी के चादर को हटाकर बहुत ही ऊपर जाने वाले हैं। पहले की स्थिति ऐसी